हेलो नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी में। हम लोग यूपी टेट और सीटेट को टारगेट करते हुए हम लोग इस क्लास को प्रारंभ किए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था। थॉर्नडाइक के बारे में डिटेल पढ़ने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट यूपी टेट सीटेट की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं एकदम बेसिक से तो चैनल से जुड़ जाइए। तो अगर चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। थॉर्नडाइक थे ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। तो पेपर में पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक कौन थे। ऑप्शन रख देगा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, फिर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक और रख देगा ब्रिटेन वैज्ञानिक, या रख सकता है कि भारतीय मनोवैज्ञानिक। तो आप लोग क्या कहेंगे कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। थॉर्नडाइक मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम किसने दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने सबसे पहले नियम थे मनोविज्ञान में अधिगम। अधिगम का मतलब होता है कि सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने की जो अधिगम का जो सबसे पहले नियम था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा लिखी गई है एजुकेशन साइकोलॉजी। एक लिखा गया है एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। आप लोग पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं कि पहले प्रयास में ही आप लोग यूपी टेट सीटेट क्लियर कर लें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। थॉर्नडाइक के इस पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक सिद्धांत के अन्य नाम यानी कि अन्य उपनाम है। इनके जो अन्य नाम है आप लोग यहाँ से इन्हीं के उपनाम है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ऐसे कंफ्यूज आप लोग नहीं होंगे। तो इनका तो थॉर्नडाइक है, इनके सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और संयोजनवाद सिद्धांत, संबंधवाद सिद्धांत। इन्हीं के अन्य नाम है। अगर पेपर में पूछता है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है तो आपका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने दिया है। अब इनके प्रयोग के बारे में एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं कि प्रयोग किस थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखी बिल्ली, ये जो बिल्ली थी ये कैसी थी? क्वेश्चन पूछ सकता है कि तो थॉर्नडाइक ने जिस बिल्ली पे प्रयोग किया था वह बिल्ली कैसी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा वह बिल्ली भूखी थी। और जो मछली बाहर रखा गया था, बॉक्स के बाहर जो ये मछली रखा गया था, ये मछली कैसा था? जीवित मछली था या मृत मछली था? तो यह मृत मछली था। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है कि अनुक्रिया करता, जो अनुक्रिया करता यहाँ पे कौन है? बिल्ली है, जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। और जो उद्दीपन है यानी कि मृत मछली है, जिसे हम लोग एस नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए एस आर बॉन्ड, इसे एस आर नाम भी दिया गया है। तो थॉर्नडाइक का प्रयोग में पूछ दे एस आर थ्योरी किसने दिया है? तो एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। बढ़ते हैं आगे, प्रयोग जान लेते हैं कि प्रयोग पढ़ते हैं पहले कि कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मार और लक्ष्य प्राप्त किया। तो यानी कि जो बिल्ली है उस पिंजड़े में इधर उधर भटकती रहती है, उसमें दौड़ लगाती रहती है। जब लीवर पे उसका पंजा पड़ता है तो तुरंत बॉक्स का गेट खुल जाता है, जिससे कि वह जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। जो मछली होता है, जो मछली उद्दीपक जो इसका लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे वही बात कहा गया कि अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को
प्राणी सीख जाता है अनुबंधन कहलाता है। जो उद्दीपन क्या है, उद्दीपन है यहाँ का मृत मछली, जो अनुक्रिया के द्वारा जो अनेक क्रिया करने के बाद जो उसे उद्दीपन मछली को प्राप्त कर लिया, उस क्रिया को प्राणी सीख जाता है। यानी कि जब पता चल गया उसे कि पंजा अगर लीवर पे पड़ेगा तो लीवर बॉक्स खुल जाएगा, तो उसका जो लक्ष्य था मछली थे उसको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को जो सीख जाता है प्राणी, उसको क्या बोलते हैं, अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। अगर कोई भी कमी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देख रहे हैं कक्षा में उपयोगिता। अब थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है तो इसकी उपयोगिता क्या है कक्षा में, कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है, बच्चा त्रुटि करेगा तो ही सीखेगा, त्रुटि करेगा तो ही सीखेगा। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। तो ऑप्शन पूछ सकता है क्वेश्चन में, यूपी टेट या सी टेट या एस टेट, किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो देख सकते हैं कि शुद्ध उच्चारण बालक कब सीखता है, किसके सिद्धांत से सीखता है, तो थॉर्नडाइक के प्रयोग के सिद्धांत से बालक सीखता है। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। पहला है मुख्य नियम, जिसको 3 भागों में इसके अंतर्गत आते हैं, भागों में बांटा गया है। गौड़ नियम, जिसमें 5 तत्व आते हैं, यानी कि 5 प्रकार के आते हैं। तो थॉर्नडाइक के सीखने का नियम, जो थॉर्नडाइक ने जो 3 नियम दिए हैं, कौन कौन से नियम दिए हैं, पहले वाले में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक, अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं। अभ्यास का नियम क्या होता है, अभ्यास का नियम क्या होता है, थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी ही सीख जाता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर उसे भूल जाता है। एग्जाम्पल में, आप लोग यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन सी टेट का आ गया है, आप लोग फॉर्म भी भर रहे होंगे, तो आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं या वीडियो क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि आप लोग का सी टेट, यूपी टेट या एस टेट क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल क्लियर होगा, तो फिर अगर आप लोग पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा, और उसके बाद जब आप लोग छोड़ देंगे तो इसके बारे में भूल जाएंगे। अगर आप लोग यही गवर्नमेंट आप लोग टीचर बन जाते हैं तो उसके बाद आप लोग को इसके नियम के बारे में नहीं पता होगा, थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए, क्या दिए। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि बार बार किसी क्रिया को दोहराने से वह याद रहता है और छूट जाने के बाद उसे लोग भूल जाते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग मैथ को ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है, थॉर्नडाइक का यह नियम हमें यह बताता है कि जब कोई प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है तो उस कार्य को वह जल्दी ही कर लेता है, तथा जिस कार्य को करने में रुचिपूर्ण नहीं लगता उस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता। जैसे कि मान लीजिए आपको बनना है डॉक्टर, लेकिन फैमिली वाले बोल रहे हैं कि नहीं इंजीनियर बनना है, और आप लोग को जेई की तैयारी करा रहे हैं, तो क्या आपका मन वहाँ लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप लोग मेडिकल के लिए प्रेफर करेंगे, अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोग को मेडिकल के लिए तैयारी कराया जाए तो आप लोग अपना पूरा एफर्ट लगा सकते हैं, एफर्ट लगा के आप लोग डॉक्टर बन भी सकते हैं, लेकिन इंजीनियर का यहाँ कोई चांस नहीं है। वही कहा गया है कि जो जिस चीज़ की तैयारी, जैसे किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है, मतलब उसे बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं सीख पाएगा उस काम को। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम क्लियर हो जा रहा है। ऐसे ही प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम कहता है कि थॉर्नडाइक इस नियम को बताता है कि जिन कार्यों को व्यक्ति करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उस कार्य को बार बार करता है, तथा जिस कार्य को असंतोष मिलता है वह नहीं करता है। तो प्रभाव यानी कि इफेक्ट, तो प्रभाव डालता है। थॉर्नडाइक का कहना है कि कोई भी जैसे व्यक्ति, एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं, अगर आप लोग को क्या पढ़ना पसंद है तो आप लोग रुचि लेंगे पढ़ने में, तो आप लोग बार बार पढ़ेंगे। कोई कॉमिक्स पढ़ता है तो कोई अपने सब्जेक्ट की बुक पढ़ते हैं, तो आप लोग बहुत उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेंगे, बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन आपका अगर मन नहीं है पढ़ने का, इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग को ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जो इन्होंने 5 नियम जो दिए थे, जो गौड़ नियम जो था इनका, गौड़ नियम, थॉर्नडाइक का गौड़ नियम था, जो वह गौड़ नियम में कितने 5 नियम दिए थे। बहुप्रति, यहाँ पे सॉरी बहुप्रतिक्रिया रहेगा, जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, बहुप्रतिक्रिया रहेगा। और यहाँ पे मनोवृत्ति, यहाँ पे क्या होगा,
मनोवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आंशिक क्रिया और यहाँ पे आत्मीकरण और साहचर्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गौड़ नियम 5 हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और साहचर्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है? इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक और वह यहाँ पे रहेगा विभिन्न प्रकार की यहाँ पे सब मिसप्रिंट हो चुका है, प्रतिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब है बहुप्रतिक्रिया। इस नियम का क्या अभिप्राय है? जब कोई भी नया कार्य अगर आप कर रहे हैं तो हम उसके प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। यानी कि अगर आप लोग पढ़ाई के लिए अपने कॉलेज जा रहे हो तो उसके लिए आप लोग विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं। यानी कि मुझे ऑटो से जाना है, उसके बाद मुझे बस से जाना है, यानी कि बहुत विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं। अपने पढ़ने के लिए बुक खरीदना है, पेन लेना है, यानी कि बहुत सारी प्रक्रियाएं आप करके वहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है कि इस नियम के तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप लोग से कह दिया जाए कि चलो आप खाना बनाओ, तो अगर आपका मानसिक रूप से आप प्रिपेयर नहीं है, आप लोग नहीं बनाना चाहते हैं, तो उस काम को आप नहीं करेंगे। अगर आप लोग का सबकी दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी को पढ़ने के लिए 2 घंटे कह दिया जाए तो नहीं पढ़ सकता, किसी को 3 घंटे कह दिया जाए तो पढ़ लेता है। तो वही बात यहाँ कहा गया है कि यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो वह नहीं कर सकते कभी भी, ठीक। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि इस नियम का अनुसरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे अंगों या भागों में विभाजित कर लेते हैं और इस कार्य को सरल और सुविधाजनक बना देते हैं। सही बात है। अगर आप लोग को जोड़ घटाना करना है तो बहुत बड़े जोड़ घटाना को कैसे करेंगे आप लोग? उसको टुकड़ों में बांट सकते हैं और टुकड़ों में बांट के उसे जोड़ के आप लोग उसको ऐड करके जोड़ सकते हैं, तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाता है। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह पूर्व के अनुभव एवं प्रयत्नों के स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है कि उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। जैसे कि आप लोग के साथ कभी आप लोग कहीं जा रहे हो, ठीक, अगर आप लोग बस से जा रहे हो, अगर बस वहाँ पे पलट जाती है तो बस पलटने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आप लोग सामने देख रहे हो कि कैसे कैसे लोग बच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आपके साथ उसी तरीके से कार से दुर्घटना घटती है तो आप लोग अपने पूर्व ज्ञान से अनुमान लगाएंगे कि कितना मिलजुल रहा है, तो उसी प्रकार से आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं वहाँ पे करेंगे, यानी कि उसी का समाधान उसी से करके अपना बच जाएंगे, ठीक है। साहचर्य परिवर्तन का नियम जो साहचर्य परिवर्तन का नियम है क्या है? अधिगम के गौड़ नियम का अंतिम या 5वां नियम साहचर्य परिवर्तन का नियम है। इस नियम के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। वही बात यहाँ भी कहा गया है कि जो नियम परिस्थितियाँ हैं, कुछ प्राप्त ज्ञान जो हमारा नियम है इसके अंतर्गत क्या है? प्राप्त ज्ञान, जिस चीज़ हम लोग विद्यालय में पढ़ाई लिखाई किए हैं, सीखे हैं, तो उसका उपयोग अन्य परिस्थितियों में किया जा सकता है। जैसे किसी भी चीज़ को लेके हम लोग तैयार नहीं हैं तो हमें विद्यालय में बताया गया है कि अगर आपको आंसर लिखने नहीं आता है तो आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से बना लिख सकते हो। तो उसका ज्ञान आप क्या करेंगे? अगर आपको कोई काम कह दिया जाए, नहीं उस काम करने में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर वो काम आपके बस का नहीं है तो कुछ भी थोड़ा उसी टाइप का आप करके उसको भी समाप्त कर लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग के लिए यहाँ पे कंटिन्यू यूपी टेट सीटेट को टारगेट करते हुए क्लास चलेंगी। और अगर आप लोग इसको नोट्स यानी कि PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, आप लोग वहां से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।